हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ 4 ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको अपना दुख, दर्द, परेशानी बता रहे हो, वहाँ पर हमें अपनी लाइन बड़ी नहीं खींचनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई आपको अपना दुख दर्द बता रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना दुख दर्द नहीं बताना चाहिए कि मेरे साथ भी गलत हुआ, मेरे साथ तो और बुरा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, बस सामने वाला व्यक्ति को चुपचाप सुन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना दुख भी उनको बताने लगते हैं, जैसे कि किसी ने बोला आपको कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो आप बोलेंगे मेरा पेट दर्द, मेरा हाथ दर्द, मेरा सिर दर्द, सब कुछ दर्द कर रहा है। तो क्या हुआ, आप अपनी लाइन यहाँ पर बड़ी खींच रहे हैं। तो जब भी कोई आपको अपना दुख दर्द बताए तो वहाँ पर हमें चुपचाप उनकी बातें सुन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करेंगे। वो अपने आप को, उनको लगेगा कि कोई तो है जो उनके दर्द को समझते हैं। लेकिन आप बीच बीच में उनको रोक टोक के अपनी बातें कहेंगे, अपना दर्द बताएंगे, तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को अपना दर्द ही बड़ी लगती है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जो आपको बता रहे हैं वो आपको छोटा लग रहा हो ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति के लिए वही परेशानी बहुत बड़ी होती है। या फिर कहीं भी आप जाते हैं दुखद घटना में और वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोले, कैसे उनको समझाएं कि कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर भी अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए या किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। बस अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले, कैसे समझाएं, तो कुछ मत बोलिए, बस चुप रहिए। आप वहाँ पर हैं, ये काफ़ी है। अगर वो व्यक्ति कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, जिसके यहाँ आप गए हैं, उनकी बातों को बस सुन लीजिए। आप वहाँ पे रहिए, उनके साथ रहिए। यही अपनापन, यही प्यार है। वो इस हालत में नहीं होते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुन सके कि आपके साथ क्या हुआ था। दूसरी बात, कि अपने बीमारी के बारे में बता रहे हो या किसी के फैमिली मेम्बर में कोई बीमार हो गए और आपको बता रहे हैं कि मेरे घर में भाई देखना ये बीमार हो गए हैं, तो वहाँ पर भी हमें उनकी बात चुपचाप सुन लेनी चाहिए और बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल देने लगते हैं, जिसका वो बीमारी ठीक नहीं हुआ है उसका एग्जाम्पल देने लगते हैं। मेरे आसपास तो ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता कि मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी बीमारी की जानकारी आपको नहीं है तो फिर सामने वाला को डराना नहीं चाहिए या नहीं बताना चाहिए कि उनका ठीक नहीं हुआ, इनका ठीक नहीं हुआ था। बस सुन लीजिए और बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। या फिर कोई अच्छा डॉक्टर जानते हैं तो सजेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डराना नहीं चाहिए कि उसका ठीक नहीं हुआ, इसका ठीक नहीं हुआ। आप बताइएगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तीसरी सिचुएशन है कि आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में और आपको नॉलेज नहीं है, किसी क्षेत्र के बारे में, फील्ड के बारे में, और आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज है, आप कंफ्यूज्ड हैं, सही है गलत है, तो ऐसे में चुप रहना ही बेहतर है। वहाँ पर ये बोल देना कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ये अच्छा होगा। क्योंकि इस संसार में इतना ज्ञान है कि हम लोग चाह करके भी संपूर्ण ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो आधा अधूरा अगर आपके पास ज्ञान हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पर ये बोल देना कि मुझे जानकारी नहीं है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप मजाक के पात्र तब बनते हैं जब आपके पास आधा अधूरा जानकारी होता है और आप उलझ जाते हैं कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं ये सही है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आधा अधूरा जानकारी है तो वहाँ पर ये बोल देना कि मुझे नहीं पता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी लोगों की नज़र में, आप बेकार की बातों में नहीं उलझते हैं।
चौथी सिचुएशन है कि जब भी कोई आपसे आपकी निजी लाइफ के बारे में पूछे, आपका मैरिज लाइफ कैसा चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, आपका बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, आपकी सैलरी कितनी है, आप क्या कर रहे हो, इतना दिन से मतलब तैयारी कर रहे हैं, अब तक नहीं हुआ, कितना एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब होता है ना पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कोई पूछ रहे हैं और आप बताना नहीं चाहते हैं बताना तो फिर बताइए, लेकिन अगर बताना नहीं चाहते हैं तो फिर वहाँ पर टॉपिक चेंज कर दीजिए, या फिर बोलिए बाद में बात करते हैं, या फिर चलो कुछ और बात करते हैं। इस तरीके से करके और टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। ना चाहते हुए भी हमें नहीं बताना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बोलना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी बोल देते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो बाद में पछताना ना पड़े इसके लिए आप टॉपिक ही चेंज कर दीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।